नमस्कार दोस्तों, RKN एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम पाबू जी के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इनका जन्म कब हुआ था? पाबू जी का जन्म कब हुआ था? पाबू जी का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था, 1239 ईस्वी को। 13वीं शताब्दी में 1239 ईस्वी को हुआ था। और विक्रम संवत कौन सा था? विक्रम संवत 1296 था। विक्रम संवत 1296 था। पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी विक्रम संवत 1296 को हुआ था। अब इनका जन्म स्थान कहां पर था? इनका जन्म स्थान कोलूमंड में था। इनका जन्म स्थान कहां था? कोलूमंड में था। इनका जन्म स्थान कोलूमंड में था। और कोलूमंड कहां पर है? जोधपुर में। पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी को कोलूमंड में हुआ था। पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी को कहां पर हुआ था? कोलूमंड में हुआ था। इनके माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम कमल दे था। इनकी माता का नाम कमल दे था। इनकी माता का नाम कमल दे था। और पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। माता का नाम कमल दे था। इनका जन्म कोलूमंड में हुआ था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम फूलम दे था या सुपार दे था। इनकी पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे था। इनकी पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे था। ये किस वंशज से थे? ये रावसिया के वंशज थे। ये रावसिया के वंशज थे। राठौड़ों के आदि पुरुष रावसिया के वंशज थे। ये राठौड़ों के आदि पुरुष, मूल पुरुष रावसिया से संबंधित थे। रावसिया राठौड़ वंश के संस्थापक थे। रावसिया राठौड़ वंश के संस्थापक थे। अतः इनका वंश कौन सा हुआ? राठौड़ वंश। इनका वंश कौन सा हुआ? राठौड़ वंश। ये कौन से वंश से थे? राठौड़ वंश से थे। और किसके वंशज थे? रावसिया के वंशज थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? भाला लिए अश्वारोही। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? भाला लिए अश्वारोही। भाला लिए अश्वारोही। भाला लिए अश्वारोही। ये किस वंश से थे? राठौड़ वंश से थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? भाला लिए अश्वारोही। इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम समरथ भारती था। इनके गुरु का नाम क्या था? समरथ भारती था। इनके गुरु का नाम समरथ भारती था। इनके गुरु का नाम समरथ भारती था। इनका बोध चिन्ह क्या था? इनका बोध चिन्ह भाला था। इनका बोध चिन्ह क्या था? भाला था। इनका बोध चिन्ह भाला था। इनके गुरु का नाम समरथ भारती था। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। इनकी घोड़ी का नाम
केसर कालमी था, जो काले रंग की थी, जो काले रंग की थी। गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था? गोगा जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था? गोगा जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। जबकि पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी, जो काले रंग की थी। पाबू जी की मृत्यु कब हुई थी? पाबू जी की मृत्यु हुई थी 1276 ईस्वी। पाबू जी की जो मृत्यु हुई थी वह 1276 ईस्वी को हुई थी। 1276 ईस्वी को हुई थी। अब विक्रम संवत कौन सा था? इस समय जो विक्रम संवत था वह 1333 था। विक्रम संवत 1333 था। दोस्तों, अगर आपको ईस्वी पता है तो विक्रम संवत कैसे निकालेंगे? ईस्वी में 57 जोड़ देंगे, विक्रम संवत निकल आएगा। अगर आपको विक्रम संवत पता है और ईस्वी निकालनी है तो विक्रम संवत में 57 घटा देंगे तो वह ईस्वी निकल आएगा। इनकी समाधि कहां पर है? दोस्तों, इनकी समाधि कहां पर है? इनकी समाधि देचू गांव में है। इनकी समाधि देचू गांव में है। इनकी समाधि देचू गांव। जोधपुर में है। इनकी समाधि कहां पर है? देचू गांव, जोधपुर में है। इनके भाई का क्या नाम था? इनके भाई का नाम था बूढ़ो जी। 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 इनके दो बहनें थी। एक बहन का नाम था पेमाबाई या पेमलबाई। इनकी दो बहनें थी। एक बहन का नाम था पेमाबाई या पेमल बाई, और दूसरी बहन का नाम था सोनाबाई या सोनलबाई। सोना बाई या सोनल बाई था। इनकी बहन का क्या नाम था? पेमाबाई व सोनाबाई। तो दोस्तों, पाबू जी का जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी को, विक्रम संवत 1296 को। इनका जन्म स्थान कौन सा था? कोलूमंड था, जो जोधपुर में है। इनकी माता का क्या नाम था? कमल दे था, और इनके पिता का नाम धानल जी राठौड़ था। इनकी पत्नी का नाम फूलम दे या सुपाल दे था। ये किसके वंशज थे? राव सिया के वंशज थे, जिन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की। तो ये किस वंश के हुए? राठौड़ वंश के हुए। इनकी समाधि कहां पर है? देचू गांव, जोधपुर में है। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु 1276 ईस्वी को, यानी कि विक्रम संवत 1333 को हुई थी। इनके भाई का क्या नाम है? बूढ़ो जी। तथा इनकी बहन का क्या नाम है? पेमाबाई या पेमलबाई और सोनाबाई या सोनलबाई। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? भाला लिए अश्वारोही। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? भाला लिए अश्वारोही। इनकी घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी, जो काले रंग की थी। इनका बोध चिन्ह क्या है? भाला। इनके गुरु का क्या नाम था? समरथ भारती था। दोस्तों, मैंने अभी बताया था पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? वह था केसर कालमी।
पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। और यह घोड़ी किसकी थी? यह घोड़ी देवल चारणी नामक महिला की थी। किसकी थी? देवल चारणी नामक महिला की थी। देवल चारणी नामक महिला की थी। और यह एक चमत्कारिक घोड़ी थी। केसर कालमी एक चमत्कारिक घोड़ी थी जिसको जायल के जिंदराव खींची लेना चाहते थे। इस घोड़ी को देवल चारणी से कौन लेना चाहता था? जायल के जिंदराव खींची। जायल के जिंदराव खींची लेना चाहते थे। जायल के जिंदराव खींची लेना चाहते थे, लेकिन देवल चारणी ने जिंदराव खींची को यह घोड़ी देने से मना कर दिया। इधर पाबूजी भी केसर कालमी घोड़ी को लेना चाहते थे। इधर पाबूजी केसर कालमी घोड़ी को लेना चाहते थे। देवल चारणी पाबूजी को घोड़ी इस शर्त पर देने को तैयार हुई कि अगर मेरे ऊपर या मेरे पशुधन के ऊपर किसी प्रकार का संकट आएगा तो आप मेरी मदद करोगे। यानी कि सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए देवल चारणी ने। देवल चारणी ने सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए। पाबूजी ने देवल चारणी से कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर संकट है? तो देवल चारणी ने कहा कि जब भी मुझ पर या मेरे पशुधन पर संकट आएगा तो ये घोड़ी केसर कालमी हिनहिनाने लगेगी। और जब ये हिनहिनाने लगे तो आप समझ जाना कि मेरे ऊपर संकट है, तो आपको तुरंत मेरी मदद के लिए आना पड़ेगा। पाबूजी ने वचन दे दिया। किसको? देवल चारणी को। इससे जायल के जिंदराव खींची नाराज हो गए। इसके बाद पाबूजी का रिश्ता तय हो गया। किसके साथ? सूरजमल सोड़ा की पुत्री सूरजमल सोड़ा की पुत्री सूरजमल सोड़ा की पुत्री सुपार दे या फूलम दे से, सुप्यार दे या फूलम दे से रिश्ता तय हो गया। सुपार दे या फूलम दे से रिश्ता तय हो गया। सुपार दे या फूलम दे से रिश्ता तय हो गया। किसका? पाबूजी का। अब सूरजमल सोड़ा खाके से। सूरजमल सोड़ा अमरकोट के थे। अमरकोट के राजा थे। अमरकोट के राजा थे। और अमरकोट कहां पर है? पाकिस्तान में। अमरकोट के राजा थे। अमरकोट के राजा सूरजमल सोड़ा की पुत्री के साथ सुपारदे का विवाह पाबूजी से तय हो गया। और अमरकोट कहां पर है? पाकिस्तान में है। ये बारात लेकर कहां पहुंचे? अमरकोट पहुंचे। पाबूजी बारात लेकर अमरकोट पहुंचे और मंडप के चारों ओर ये फेरे ले रहे थे। उधर जायल के जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया। देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया। देवल चारणी की गायों का अपहरण किसने कर लिया? जिंदराव खींची ने। और मैं अभी बता रहा था कि पाबूजी मंडप के चारों ओर फेरे ले रहे थे। 4 फेरे पूरे भी नहीं हुए थे, यानी कि करीब 3.5 फेरे ही पाबूजी ने लिए थे कि केसर कालमी जो घोड़ी थी वह हिनहिनाने लगी। केसर कालमी घोड़ी हिनहिनाने लगी। दोस्तों, पाबूजी के अनुयायी विवाह के समय 3.5 फेरे ही लेते। मैं बता रहा था कि केसर कालमी घोड़ी हिनहिनाने लगी। पाबूजी समझ गए
कि देवल चारणी पर किसी प्रकार का संकट आ गया है, तो वह विवाह के फेरे बीच में ही छोड़कर केसर कालमी की मदद के लिए चले गए। जब उन्हें पता चला कि जायल के जिंदराव खींची गायों का अपहरण करके ले गए, किसकी? देवल चारणी की। और ये जायल के जिंदराव खींची कौन थे? यह बहनोई थे। किसके? पाबूजी के। यह बहनोई थे पाबूजी के। पाबूजी के बहनोई थे। बहनोई अर्थात जीजा जी थे। किसके? पाबूजी के। कौन? जिंदराव खींची। अब जैसे ही पता चला पाबूजी को कि जायल के जिंदराव खींची गायों को ले गए हैं, किसकी? देवल चारणी की, तो वो सीधे गायों को छुड़ाने के लिए चल दिए। और देचू गांव में दोनों के मध्य युद्ध हुआ। देचू गांव जोधपुर में दोनों के मध्य युद्ध हुआ। किस किस के बीच? पाबूजी और जिंदराव खींची के बीच। पाबूजी और जिंदराव खींची के बीच देचू गांव में युद्ध हुआ। और गायों की रक्षा करते हुए पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। और इस युद्ध में इनके भाई बूढ़ो जी भी शहीद हुए। इस युद्ध में इनके भाई बूढ़ो जी भी शहीद हुए। इस युद्ध में इनके भाई बूढ़ो जी भी शहीद हुए। बूढ़ो जी के एक पुत्र था रूपनाथ जी, वो भी आगे चलकर लोक देवता हुए। बूढ़ो जी के पुत्र था रूपनाथ जी, वो भी आगे चलकर लोक देवता हुए। पाबूजी गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए। पाबूजी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अतः इन्हें गौरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अतः इन्हें गौरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अतः इन्हें गौरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अब पाबूजी के उपनाम देख लेते हैं। पाबूजी के उपनाम देख लेते हैं। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। 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 प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। गौ रक्षक देवता कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। गौ रक्षक देवता कहा जाता है। गौ रक्षक देवता कहा जाता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। गौ रक्षक देवता कहा जाता है। इसके अलावा ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। जब ऊंट बीमार हो जाता है तो पाबूजी की पूजा की जाती है। जब ऊंट बीमार हो जाता है तो पाबूजी की पूजा की जाती है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या सांडे लाने का श्रेय किसको है? पाबूजी को। सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट या सांडे लाने का श्रेय किसको है? पाबूजी को है। लाने का श्रेय किसको है? पाबूजी को है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको है? पाबूजी को है। और ये कहां से लाए थे? सिंध प्रदेश से लाए थे। यह कहां से लाए थे? सिंध प्रदेश से लाए थे। यह कहां से लाए थे? सिंध प्रदेश से लाए थे। और किसको दे दिए? यह रेवाड़ी या रायका जाति को दे दिए।
ये किसको दे दिए? रायका या रेवाड़ी जाति को दे दिए। ये रेवाड़ी या रायका जाति को दे दिए। ये रेवाड़ी या रायका जाति को दे दिए। तो सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को है, जो कहां से लाए थे? सिंध प्रदेश से। और ये किसको दे दिए? रेवाड़ी या रायका जाति को दे दिए। इसलिए रायका या रेवाड़ी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। तो रेवाड़ी या रायका जाति पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है। अपना आराध्य देव मानती है। कौन? रेवाड़ी या रायका जाति। ये मेहर जाति के मुसलमानों के पीर भी कहलाते हैं। यह मेहर जाति के मुसलमानों के पीर भी कहे जाते हैं। मुसलमानों के पीर भी कहे जाते हैं। ये मेहर जाति के मुसलमानों के पीर भी कहे जाते हैं। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करती है। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करती है। यह पंच पीरों में भी शामिल थे। पाबू जी पंच पीरों में भी शामिल थे। पाबू जी पंच पीरों में भी शामिल थे। 5 लोक देवता पंच पीरों में शामिल थे। पिछली क्लास में मैंने बताया था। गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहाजी मांगलिया, रामदेव जी। अब ये पंच पीरों में क्यों शामिल थे? क्योंकि इनकी हिंदू व मुसलमान दोनों ही पूजा करते हैं। क्योंकि इनकी हिंदू व मुसलमान दोनों ही पूजा करते हैं। दोस्तों, पाबू जी केसर कालमी घोड़ी और झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध हैं। पाबू जी केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी व झुकी हुई पाग यानी कि पगड़ी, झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी कि झुकी हुई पगड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। पाबू जी का नृत्य कौन सा है? पाबू जी का नृत्य है थाली नृत्य। पाबू जी का जो नृत्य है वह कौन सा है? थाली नृत्य। पाबू जी का जो नृत्य है वह कौन सा है? थाली नृत्य। वाद्य यंत्र कौन से हैं? वाद्य यंत्र रावण हत्ता व माठ। वाद्य यंत्र कौन से हैं? रावण हत्ता व माठ। पाबू जी नारी रक्षा, गौ रक्षा, शरणागत की रक्षा व वीरता के लिए जाने जाते हैं। पाबू जी गौ रक्षा, नारी रक्षा, शरणागत की रक्षा व वीरता के लिए जाने जाते हैं। अब पाबू जी के प्रमुख मंदिर। पाबू जी का जो प्रमुख मंदिर है वह कहां पर है? वह कोलूमंड में है। पाबू जी का जो प्रमुख मंदिर है वह कहां पर है? कोलूमंड में है। पाबू जी का जो प्रमुख मंदिर है वह कहां पर है? कोलूमंड, जोधपुर में है। पाबू जी का जो प्रमुख मंदिर है वह कहां पर है? कोलूमंड, जोधपुर है। और यहां पर प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। यहां पर प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। यहाँ पर प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को क्या लगता है?
मेला लगता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। अब पाबू जी की पढ़ के बारे में देख लेते हैं। पढ़ या फड़, पाबू जी की पढ़ के बारे में देख लेते हैं। यह राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़, यह राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। यह राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। यह सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है राजस्थान में। इसका वाचन कौन करता है? इसका वाचन भील, नायक व आयर जाति के भूपा करते हैं। इसका वाचन कौन करता है? भील, आयर व नायक जाति के भूपा। नायक, भील व आयर जाति के भूपा करते हैं। आयर जाति के भूपा करते हैं। और किस वाद्य यंत्र के साथ? किस वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ नायक भील आयर जाति के भूपों द्वारा पाबू जी की पढ़ बांची जाती है। अब ये पढ़ या फड़ क्या होता है? कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के जीवन का चित्रण। यह पढ़ क्या चीज होती है? कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के जीवन का चित्रण। लोक देवता के जीवन का चित्रण। कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के जीवन का चित्रण। अब पाबू जी की फड़ का चित्रण किसने किया था? पाबू जी की फड़ का चित्रण किसने किया था? ये किया था श्री लाल जोशी जी ने। श्री लाल जोशी जी ने पाबू जी की फड़ का चित्रण किया था और इन्हें 2006 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2006 में पद्म श्री मिला। इन्हें 2006 में पद्म श्री मिला। इन्हें 2006 में पद्म श्री मिला। तो पाबू जी की फड़ का चित्रण श्री लाल जोशी ने किया और यह राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। और इसका वाचन नायक भील आयर जाति के भूपा करते हैं। किस वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। पढ़ या फड़ क्या चीज होती है? कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के जीवन का चित्रण। और पाबू जी की फड़ का चित्रण श्री लाल जोशी ने किया था और इन्हें 2006 में क्या मिला? पद्म श्री से सम्मानित किया गया। अब पाबू जी से संबंधित गाथा गीत तो को क्या कहा जाता है? पाबू जी के पावड़े। पाबू जी से संबंधित गाथा गीत क्या कहलाते हैं? पाबू जी के पावड़े। पाबू जी के पावड़े। पाबू जी के पावड़े यानी कि पावड़े मतलब है कथा। पाबू जी की कथा। तो पाबू जी से संबंधित गाथा गीत पाबू जी के पावड़े कहे जाते हैं। और पाबू जी के पावड़े कौन सी जाति गाती है? नायक व रेवाड़ी जाति। नायक व रेवाड़ी जाति। पायक व रेवाड़ी जाति यानी कि नायक व रायका जाति पाबू जी के पावड़े गाती है। और किस वाद्य यंत्र के साथ? माठ वाद्य यंत्र के साथ। माठ
वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र के साथ। तो पाबू जी से संबंधित गाथा गीत नायक व रहवारी जाति माठ वाद्य यंत्र के साथ गाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? पाबू जी के पावड़े कहते हैं, जिसे पाबू जी के पावड़े कहते हैं। पाबू जी के यशोगान को, पाबू जी के यशोगान को पाबू धड़ीरी वाचना कहते हैं। पाबू धड़ीरी वाचना कहते हैं। पाबू जी के यशोगान को पाबू धड़ीरी वाचना कहते हैं। और इनको कौन गाता है? पाबू जी के यशोगीत या यशोगान को कौन गाता है? पाबू जी के यशोगीत या यशोगान को थोरी जाति द्वारा गाए जाते हैं। थोरी जाति द्वारा गाए जाते हैं। किस वाद्य यंत्र के साथ? सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। तो पाबू जी के यशोगीत थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पाबू धड़ीरी वाचना कहा जाता है, जिसे पाबू धड़ीरी वाचना कहा जाता है। पाबू जी ने गुजरात का एक शासक था अन्ना बघेल। गुजरात का एक शासक था अन्ना बघेल। उससे 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी तथा अपने यहां आश्रय दिया था। 7 थोरी भाइयों को पाबू जी ने आश्रय दिया था। वह गुजरात के शासक अन्ना बघेल के डर से 7 थोरी भाई किसके पास आ गए थे? पाबू जी के पास आ गए थे और उन्होंने इनको आश्रय दिया तथा अपने प्रधान सरदारों में आश्रय देकर अपने पास रखा। अब ये कौन कौन से थे? चांदा, डेमा। ये कौन कौन से थे? चांदा, डेमा, खापू, खलमल, पेमा। खापू, खलमल, पेमा कौन कौन से थे? चांदा, डेमा, खापू, खलमल, पेमा, खंदार, चांसल। खंदार, चांसल। खंदार, चांसल। तो गुजरात के अन्ना बघेल के डर से 7 थोरी भाई किसके पास आ गए? पाबू जी के पास आ गए। पाबू जी ने इन्हें आश्रय दिया। अब ये कौन कौन से थे? चांदा, डेमा, खापू, खलमल, पेमा, खंदार व चांसल थे। पाबू जी के 4-5 सरदार थे जिन पर ये अटूट विश्वास करते थे। पाबू जी के पास 4-5 ऐसे सरदार थे जिन पर वे अटूट विश्वास करते थे। पाबू जी के प्रमुख सरदार जिन पर वह अटूट विश्वास करते थे। पाबू जी के प्रमुख सरदार जिन पर वह अटूट विश्वास करते थे वो कौन कौन से थे? एक तो चांदो जी, एक चांदो जी या चांदा जी, एक डेमो जी, एक डेमो जी। चांदो जी, डेमो जी, हरमल जी, सामंत जी। हरमल जी, शाह मंत जी। तो प्रमुख सरदार कौन कौन से थे? चांदो जी,
डेमोजी, सामंत जी, हरमल जी, इसके अलावा हरमल जी रायका, चांदोजी, डेमोजी, सामंत जी, हरमल जी रायका और सरजी सोलंकी। सरजी सोलंकी। तो पाबू जी के 4-5 प्रमुख सरदार थे जिन पर यह अटूट विश्वास करते थे। वे कौन कौन से थे? चांदोजी, डेमोजी, हरमल जी, सामंत जी व सरजी सोलंकी। चांदोजी, डेमोजी, सामंत जी, हरमल जी रायका व सरजी सोलंकी। अब पाबू जी से संबंधित प्रमुख साहित्य देख लेते हैं। अब पाबू जी से संबंधित प्रमुख साहित्य देख लेते हैं। पाबू जी से संबंधित प्रमुख साहित्य देख लेते हैं। एक तो है पाबू प्रकाश, जो किसने लिखा? आसिया मोडिया द्वारा लिखित था। एक तो पाबू प्रकाश, एक तो पाबू प्रकाश जो किसके द्वारा लिखित था? आसिया मोडिया द्वारा लिखित था। वह किसके द्वारा लिखित था? आसिया मोडिया द्वारा लिखित था। और इसमें पाबू जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण रचना है। पाबू जी के जीवन पर महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा है पाबू जीरी बात, पाबू जीरी बात, पाबू जीरी बात। ये किसकी रचना है? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना है। यह किसकी रचना है? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना है। कौन सी? पाबू जीरी बात। इसके अलावा पाबू जीरी दोहा, इसके अलावा पाबू जीरी दोहा, पाबू जीरी दोहा। यह किसकी रचना है? लगराज जी की रचना है। यह लगराज जी की रचना है। यह लगराज जी की रचना है। पाबू प्रकाश किसकी है? आसिया मोडिया। पाबू जीरी बात लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की। पाबू जीरी दोहा लगराज जी की रचना है। पाबू जीरी छंद, पाबू जीरी छंद, पाबू जीरी छंद। ये किसकी रचना है? मेहाजी बिट्ठू जी की, मेहा बिट्ठू जी की, मेहा बिट्ठू जी की। तो दोस्तों पाबू जी के प्रमुख सरदार कौन से थे? पाबू जी के प्रमुख सरदार जिन पर यह अटूट विश्वास रखते थे वे चांदोजी, डेमोजी, सामंत जी, हरमल जी रायका, सरजी सोलंकी। पाबू जी से संबंधित प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं? पाबू प्रकाश जिसका लेखक कौन है? आसिया मोडिया। पाबू प्रकाश आसिया मोडिया जी द्वारा रचित है, जिसमें पाबू जी के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। इसके अलावा पाबू जी विवाद जो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की है, जो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना है। इसके अलावा पाबू जीरी दोहा जो लगराज जी की रचना है। पाबू जीरी छंद जो मेहाजी बिट्ठू जी की रचना है। दोस्तों आज हमने पाबू जी के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों।